दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर जाएगी। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, यह कहानी एक मोर और मोरनी की है। इस कहानी को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो कभी भी आपके घर में न तो लड़ाई झगड़ा होगी और न ही आपके घर में कभी धन धान्य की कमी होगी। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। एक दिन चारों ओर बादल की घटाएं छा गई, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। मोर बहुत खुश हुआ और वह खुश होकर नाचने लगा। मोरनी मोर को नाचते देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन एकाएक मोर ने नाचना बंद कर दिया और उदास हो गया। मोरनी मोर से पूछने लगी, क्या हो गया, तुम उदास क्यों हो गए? मोर कहने लगा, मुझे अपने घर के परिजनों की याद आने लगी कि बहुत दिन हो गए मैं यहाँ से दूर तुम्हारे कहने पर चला आया था। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, अपने परिजनों के पास रहना चाहिए। मोरनी कहने लगी, हम तो यही ठीक हैं, हमें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे मर्जी हो वैसे रहें, मौज से घूमे टहलें, हमें कहीं नहीं जाना है। मोर कहने लगा, जिद मत करो, मेरा कहना मान लो। लेकिन मोरनी अपनी जिद पर अड़ी रही। वह मोर की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। मोर कहने लगा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे एक विद्वान राजा की रानी के जिद के कारण रानी को पूरे जीवन पश्चाताप करना पड़ा। मोर कहने लगा कि किसी राज्य में एक राजा था। वह राजा बड़ा विद्वान था। नीति, धर्म, शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था उस राजा को। राजा ने ऐसी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वह सभी जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों की भाषा को समझ लेता था। इसलिए उस राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं था। एक दिन जब राजा दरबार का सारा काम निपटा करके अपने महल को वापस आया तो रानी से भोजन मांगा। रानी राजा के लिए भोजन लेकर आई। राजा जब भोजन करने लगा तो राजा की थाली से एक चावल का दाना नीचे गिर गया। तब तक एक चींटी आई और वह चावल का दाना लेकर चल पड़ी। राजा बड़ी ध्यान से उस चींटी को देख रहा था। चींटी थोड़ी ही दूर चली थी, तभी एक चींटा उधर से आ गया और चींटी से कहने लगा कि ये चावल का दाना हमको दे दो और तुम दोबारा जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का दाना ले आओ। चींटी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यदि राजा ने देख लिया तो हमें मार डालेगा। ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। चींटा कहने लगा, तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब ये राजा सोचेगा कि चींटी ने चींटे की बात नहीं मानी तो बड़ी जगहसाई होगी। चींटी कहने लगी, ये राजा हमारी बात को जब समझेगा ही नहीं तो जगहसाई कैसे होगी? चींटा कहने लगा, ये राजा सबकी भाषा समझता है, ये बड़ा विद्वान है। चींटी कहने लगी, यदि ये राजा हमारी और तुम्हारी बात जो कुछ भी हुई है यह किसी से कहेगा तो यह उसी दिन पत्थर का बन जाएगा। राजा उन दोनों की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उनकी बात को सुनकर राजा को हंसी आ गई और राजा हंसने लगा। उधर रानी भोजन परोस रही थी। जब रानी ने राजा को हंसते देखा तो राजा से पूछने लगे कि आप हंसे क्यों? क्या भोजन में कोई कमी थी? राजा कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वैसे ही हंसी आ गई। लेकिन रानी ने जिद पकड़ लिया और राजा से हंसने का कारण पूछने लगी। अब राजा धर्म संकट में पड़ गया कि यदि रानी को हंसने का कारण बता दे तो पत्थर का बन जाए और यदि नहीं बताता तो रानी रूठ जाएगी। राजा ने बार बार रानी से कहा कि मत पूछो, जिद मत करो, नहीं तो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन रानी ने राजा की बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। मोर मोरनी से कहने लगा कि स्त्री का हठ और बाल हठ, इनके आगे व्यक्ति मजबूर हो जाता है। और वही हाल उस राजा का भी हुआ। उसे भी रानी के हठ के आगे विवश होना पड़ा। राजा ने रानी से कहा, ठीक है, तुम नहीं मानती तो जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ से महल से दूर चल के बताऊंगा। दोस्तों, राजा और रानी दोनों महल से दूर जंगल में चले गए। राजा ने रानी से कहा, जिद मत करो, एक बार फिर सोच लो, नहीं तो तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। रानी ने कहा, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे हंसने का कारण बताओ। राजा ने रानी को सारी बात बता दी और बात पूरी होते ही राजा पत्थर की मूर्ति बन गया। रानी राजा को पत्थर का देखकर पश्चाताप करने लगी और वहीं बैठकर रोने लगी। तब तक उधर से एक संत निकले। बोले, बेटी, क्या बात है? इस पत्थर की मूर्ति के सामने तुम खड़ी होकर के क्यों रो रही हो? रानी ने संत को प्रणाम किया और सारी बातें बता दी। संत कहने लगे, देखो बेटी, किसी भी इंसान को जिद नहीं करनी चाहिए। जिद के कारण ही परिवार घर में कलह पैदा हो जाती है और जहाँ कलह होती है उस परिवार में कुमति पैदा हो जाती है और जहाँ कुमति होती है उस घर परिवार में लक्ष्मी रूठ जाती है और वहाँ दरिद्रता घेर लेती है।
इसलिए जिद को छोड़ करके प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है वहाँ एकमति होती है। भाई भाई में, सास बहू में, घर के प्रत्येक सदस्य में सुमति होती है। और जहाँ सुमति होती है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। वह घर धन संपदा से भरा पूरा रहता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी ही सुंदर चौपाई लिखी है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ भीख न दाना। जिस घर में सुमति होती है वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियां होती हैं, और जहाँ कुमति होती है वहाँ भिखारी को भीख देने के लिए भी दाना नहीं होता है। मोर मोरनी से कहने लगा कि रानी की जिद के कारण राजा को पत्थर का बनना पड़ा। मोरनी की आंखें खुल चुकी थी, उसे सब समझ में आ चुका था। उसने मोर की बात मान ली और वह मोर के साथ अपने परिजनों के साथ रहने लगी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि वीडियो आपको अच्छा लगे और वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। लेकिन यदि वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।